आषाढ़ का महीना कब लगेगा और कब होगा समाप्त, आषाढ़ महीने में पड़ने वाले व्रत त्योहार कौन कौन से होने वाले हैं, और सबसे अहम बात जो कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, इस महीने हमें क्या खाना चाहिए, क्या भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, आपने सुना होगा कढ़ी नहीं खाते हैं, इस महीने कहते हैं अपनी रसोई में कढ़ी नहीं बनाना चाहिए। तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, कढ़ी खाने से क्या हो जाएगा, ये भी हम आपको क्लियर करेंगे। और कौन कौन से व्रत त्योहार हैं और मोटा मोटी उसका डेट क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप आगे के दिनों का शेड्यूल तय कर सकें, कि उससे संबंधित चीज़ें आप तैयारी कर सकें। और दोस्तों, सबसे अहम बात कि इसी आषाढ़ के महीने से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर यानी 4 महीने कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होगा। आषाढ़ महीने की जो ये देवशयनी एकादशी होती है, इस एकादशी से सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद होंगे। तो आप पहले वीडियो मिल जाएगी, इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ। तो आप शुभ मांगलिक कार्य कोई हो तो शुरू कर लीजिए, जैसे कि सगाई नहीं करना होता है, आपका भूमि पूजन है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, उपनयन संस्कार है, ये सब नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों का नामकरण कर सकते हैं, अन्नप्राशन कर सकते हैं, हम जो गोदभरी होता है, जो डिलीवरी के पहले 9वें महीने 7वें महीने, वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक नियति समय पर होती हैं, इसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं, और जो शुभ मांगलिक कार्य मैंने आपको बताया वो नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके घर सगाई वगैरह हो गई है बच्चों की, तो आप विवाह की तैयारी के लिए पहले से ही शॉपिंग वगैरह शुरू कर दीजिए, जिससे कि जैसे सोने चांदी का ऑर्डर वगैरह देना है या शॉपिंग करना है साड़ी कपड़े की, वो सब आप कर पाएँ। देवशयनी एकादशी से पहले आप शॉपिंग की तैयारी कर दीजिए। और एक सीक्रेट बता दूं कि यदि आपके यहाँ विवाह पड़ गया है, लगन आ गया है बच्चों का, तो आप शॉपिंग में सबसे पहले क्या खरीदें। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का वैवाहिक जीवन अच्छा हो, उनका आने वाला जीवन जो है वो खुशियों से भरा हो। तो आप छोटे छोटे टिप्स अपनाया करें, इससे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, तो आप इस पर ना जाए, इस पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 101% मिलेगा। तो क्या शॉपिंग जब हम शुरू करें तो क्या करें, पूजा पाठ की चीज़ें, जैसे कि आप पहले मौली के धागे खरीदें, सिंदूर खरीदें, हल्दी खरीदें, कपूर खरीदें। पूजा पाठ में ये सब काम लगता है, चाहे विवाह की हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गृह प्रवेश की पूजा की बात हो, कहीं भी। तो आप ये सारी चीज़ें पहले परचेज करके रख लें, और सिंदूरा वगैरह अभी भी खरीद लें, क्योंकि फिर चातुर्मास में आप नहीं खरीद पाएंगे, है ना। तो इस तरह से विवाह की आप तैयारी पहले से यदि शुरू किए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चातुर्मास समाप्त कब होगा, चातुर्मास समाप्त होगा कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर। देव उठनी एकादशी पर देवगुरु बृहस्पति उठ जाते हैं। कहते हैं 4 महीने योग निद्रा में जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, इसीलिए शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है ना। इसको समझें, ये तो आपने जाना। अब आषाढ़ का महीना आपका शुरू होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद से। तो इस बार की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा थी वो 29 जून को थी। आपको वीडियो हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले। ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद लग जाता है आषाढ़ का महीना, और आषाढ़ का महीना पूरे 1 महीने चलेगा। और जैसे आषाढ़ पूर्णिमा, जो कि गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और दूसरे दिन से लग जाएगा सावन का महीना, जो कि भगवान शिव के लिए पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये आषाढ़ के महीने में सबसे पहला त्यौहार तो आता है शीतला सप्तमी, अष्टमी, जो कि सभी बहनें अक्सर प्रश्न कर रही थी कि दीदी ये कब होगा। तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर व्रत करके अष्टमी पर माता शीतला की पूजा का समापन होता है किसी किसी के यहाँ, और किसी किसी के यहाँ श्रावण के महीने में शीतला सप्तमी व्रत का समापन होता है। ठीक है, आगे हम वीडियो आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझते हुए चले। इसी आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि इसी आषाढ़ के महीने में होती है, जो कि 10 महाविद्याओं के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो लेकिन देखिए, अभी हम गृहस्थ में हैं, तो बहुत सारी पूजा पाठ तो हम नहीं करते हैं, लेकिन देवी दुर्गा की प्रसन्नता के लिए, देवियों की कृपा पाने के लिए कुछ न कुछ मंत्र हम ज़रूर इस गुप्त नवरात्रों में करते हैं। यदि आप अपने घर में कलश लगाकर पूजा उपासना करना चाहते हैं तो अति उत्तम है, वरना आप अपने दैनिक कार्यों
से थोड़ा सा समय बचाकर आप एक माला माता दुर्गा के मंत्र का जप चाहे सुबह और चाहे शाम कर सकते हैं। दोस्तों, माला जप करने के लिए कोई भूखा प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध साफ अवस्था में एक आसन पर बैठकर एक दीप लगाकर आप माला जप सकते हैं। कभी भी कोई भी उपाय मैंने बताया हो तो उसमें भी आप इन बातों का ध्यान रखें। गुप्त नवरात्रों की बात आती है। अब इसी महीने में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जो कि लगभग 16 जुलाई से शुरू हो जाएगी रथ यात्रा। और रथ यात्रा बहुत ही शुभ होती है। दोस्तों, हम लोग प्रयागराज में रहते थे तो उस दिन कुछ ना कुछ अपने घर से भोग प्रसाद बनाकर मंदिर में लेकर जाते थे और सबको प्रसाद देते, बहुत अच्छा लगता था। अभी यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। और आपका जो ये गुप्त नवरात्रि है वो 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक रहेगा। 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि रहेगा। और इसके पहले आएगा हरियाली अमावस्या, जो कि हरियाली अमावस्या पर पेड़ पौधे लगाने की बहुत बड़ी महत्वता है। वर्षा ऋतु है तो आपको पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करना होता है। तो वो है 14 जुलाई को हरियाली अमावस्या रहने वाली है। इस दिन पितरों के निमित्त दान आदि करते हुए छाते का दान करते हैं। तो छाता आप लेकर आएँ और हरियाली अमावस्या पर दान करें, पेड़ पौधे लगाएं पवित्र स्थानों पर, चाहे पार्क में, चाहे आप मंदिर में, और अपने घर में भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। लेकिन शुभ प्लांट्स कौन कौन से हैं वो भी हम आपको एक वीडियोस के लिए सेपरेट अवश्य देंगे। और चातुर्मास देव शनि एकादशी से, तो देव शनि एकादशी 25 जुलाई को है। तो 25 जुलाई से देव शनि एकादशी चातुर्मास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 25 जुलाई को देव शनि एकादशी है। तो 25 जुलाई से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि ये कार्तिक देव उठनी एकादशी तक चलेगा। और 29 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु दीक्षा लेने के लिए, गुरुओं की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है। और इस दिन वेद व्यास जी की पूजा की जाती है। व्यास जी ने हमारे पुराणों की रचना करी है, इसलिए आप अपने घर में ही पूजा पाठ करके पवित्र नदियों में स्नान करने जाना चाहते हैं तो करें। पीली चीज़ों का दान किया जाता है। इस दिन गुरु बनाया भी जाता है, लेकिन दोस्तों गुरु सोच समझ के बनाया जाता है। अच्छे गुरु बनाने का जो डिसीजन है वो हमारा होता है, हमारे अंदर सूझबूझ होती है। तो आप गुरु नहीं बना पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु को गुरु बना सकते हैं और सबसे अहम शिव भगवान को गुरु बना सकते हैं, ठीक है। और इस महीने भगवान सूर्य और भगवान शिव की पूजा की जाती है। यात्रा करने के लिए मना रहता है। तो देखिए, यात्रा करने के लिए इसलिए मना रहता है क्योंकि वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु के कारण बहुत सारे जल से आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको हानि हो सकती है, बाढ़ वगैरह आई रहती है, इसलिए लंबी यात्रा के लिए मना किया जाता था। आपका साधन है, आप सुविधा से जा रहे हैं तो जा सकते हैं, इसमें कोई दोष पाप नहीं लगता है। हाँ, इस महीने कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है उस पर भी एक बार प्रकाश डाल लेते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। देखिए, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर महीने कुछ खाने पीने के नियम बनाए हैं। तो अभी देखिए, कढ़ी खाने के लिए मना किया गया था, तो कढ़ी क्यों नहीं खाते हैं? जैसे कि इस महीने वर्षा ऋतु के कारण संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलते हैं, जीवा कीटाणु विषाणु बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्षा के कारण धूप नहीं होती है, सूरज की किरणें नहीं लग पाती हैं, तो हमें रोग होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। स्पेशली हमारे पाचन संबंधी, पेट संबंधी रोग बहुत ज़्यादा होते हैं, स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है इसको आप ध्यान में रखें। हरे पत्तेदार चीज़ें जैसे कि पालक हो गया या फिर साग से संबंधित कोई भी साग हो, हरे पत्तेदार चीज़ नहीं खाना है। उसका रीज़न है कि उस पर कीड़े होते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते, कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जिन सब्जियों में कीड़े पाए जाते हैं, जैसे हम बात करें बैंगन, जैसे हम बात करें गोभी, पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो, सब में कीड़े रहते हैं।
तो ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, इसे भी खाने की सलाह नहीं दी जाती है। आषाढ़ के महीने में बेल भी नहीं खाते हैं, बेल का शरबत वगैरह मत पीजिएगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ पेड़ वगैरह रहता है तो रखा रहता है, तो नुकसान करता है, आपका पाचन संबंधी जो पाचन क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी अहम बात, इस महीने दही का भी सेवन नहीं करते हैं, दही से ही कढ़ी बनाई जाती है, इसलिए दही का सेवन करने के लिए मना किया जाता है, तो कढ़ी भी बोल देते हैं। अब इमली की कढ़ी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कढ़ी नहीं। हाँ, कहते हैं कि इस महीने अगर हम बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, बेसन की चीज़ों से ही तली भुनी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो हमारे पेट संबंधी रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप बात करें पीलिया वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें होने के चांस रहते हैं, पाचन संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें और शिव की आराधना करें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य करें। तो दान क्या करेंगे? छाते का दान किया जाता है, जैसे हरियाली अमावस्या है ना, उस पर हम छाते का दान करेंगे। और आप खाने पीने की चीज़ें, पितरों के निमित्त दीप दान आदि हमेशा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।